जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि कराची में रोज़ाना जो है ये टैंकर के मामला जो पेश आ रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी हलाकतें हो चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे यतीम हो चुके हैं और बहुत सारी माओं की जो है वो गौत उजड़ चुकी है। आफाक अहमद साहब ने इस पर आवाज़ उठाई थी, उसके बाद जो आफाक अहमद साहब के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हो गए थे। आफाक अहमद साहब रिलीज होने के बाद जो है उन्हीं शोधाओं के घर पे जो है जा रहे हैं। इस वक्त लांडी 89 पर हमारे साथ मौजूद है महाजुर कौम मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे क्या लाएमल है इनका इस सारी एक्टिविटी के बारे में। ये एक दिन में मसला हल नहीं होगा। मैं तमाम जगह जाऊंगा जहाँ जहाँ ये हादसा हुए हैं और मकसद भी ये है कि दुख में भी शरीक हो सकूं मैं, और उसके अलावा सब लोगों को ये बात समझाना मकसद है कि किसी एक की जद्दोजहद से जो है ना वो मामला हल नहीं होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबको हम साथ मिलाएं, तमाम जो एक लसानी तफरीक है उसको ख़त्म करके शहर के तमाम लोगों को मिलाकर हम हुकूमत पर दबाव डालेंगे। भाई ये चौकियाँ जो आप बेच के पुलिस वालों को करप्शन के आपने राहें खोली हुई हैं जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं, ये रुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपके मीडिया और आपके चैनल को मैं मशहूर हूँ जो आप आए हैं, और अभी आपने देखा है कि आफाक भाई भी यहाँ आ चुके हैं और आपने कवरेज की है, तो ये हमारे दुख में शामिल होने के लिए आए हैं। हम लोग जो हमारी रवायत है उसमें हम ऐसे बंदा हमारे आ जाए तो हम उसको वेलकम करते हैं, जो भी हमारे कोई भी हमारा, क्योंकि एक सानिया हुआ है, सानिया पे हमारा एक नौजवान लड़का मोहम्मद अकील जो है वो मेरा भतीजा है, तो सानिया में आप देख चुके हैं, मीडिया भी चल चुका है, अभी कल से चल रहा है। पर ये इसको रोकने का कोई हल ये है कि आफाक भाई आए हैं। आफाक भाई सिर्फ इंसानियत के नाते आए हैं, इस पे ना कोई रंग नस्ल कोई वो नहीं है, इस पे ना कोई पठान है, ना कोई हज़ारेवाल, ना कोई महाजिर, ना सिंधी, ना बलोच। इसके अंदर वो इंसानियत के आए। कल किसी और के घर पे भी हादसा हो सकता है, तो वो भी ज़रा होश के नाखून अपने ले लें, और इसके ऊपर अगर हुक्मरान से भी अपील है कि ज़रा इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लें। जैसे अभी आफाक भाई कुछ बता रहे थे पिक्चर भाई, अभी आइंदा का ये लाएमल तय किया जा रहा है कि वो टैंकर्स वगैरह की कोई सेफ्टी सेटिंग होगी, तो सेटिंग उस तरह होनी चाहिए। और फिर ये रिहायशी आबादियों में टैंकर्स वगैरह जो चल रहे हैं इनके ऊपर भी ज़रा शहर भर में सारे मामला पेश हैं, जिसमें बहुत सारे जो है शहादतें हुई हैं, बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए और बहुत सारी माओं की जो है वो गोदी उजड़ गई है। आफाक अहमद साहब जेल से आने के बाद ये तमाम लोगों के पास गए हैं, उनको और उनके साथ खड़े होने का जो है उन्होंने कहा है। इसी तरीके से और भी कोई लीडरान आपके पास आए अभी तक आपके घर में जो शहादत हुई? देखें जी, एक इससे पहले हमारे पास आए हैं बहुत मुख्तलिफ सियासी पार्टी के तो नहीं आए, पर एक हमारे आफाक भाई अभी तक आए हैं हमारे पास, जो जिनका एक है और उनके दिल में हमदर्दी जा है, हमदर्द से इंसान है, वो आए हैं हमारे पास। तो बाकी अभी तक कोई हाई लेवल पे कोई ऐसा किसी ने हमारे से रब्ता नहीं किया, किसी के हुक्मरानों में से या कोई ऐसे। आफाक भाई आए हैं तो अपनी सोच रख के आए हैं, इंसानियत के रिश्ते से आए हैं। वो से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारे दुख में बराबर के शरीक हैं। अकील अहमद मेरे भांजे थे, मैं उनका मामू हूँ, और हम इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आफाक भाई आए हैं यहाँ पे। इससे पहले किसी पार्टी ने भी यहाँ का रुख नहीं किया, और हम लोग गरीब लोग हैं, कम से कम ये कि हमें आके एक सर पे हाथ रख लेते जितनी पार्टियों वाले हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती। आफाक भाई आए हैं, हमने बहुत इस चीज़ को सराहा है और हम आइंदा भी इंशाअल्लाह उनके साथ रहेंगे। बाकी हमारा भांजा गया है जवान 30 साल उम्र का, तो हमें बहुत अफसोस हुआ है इसका। तो हम तो सारा पूरा ख़ानदान जो है सदमे में है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये टैंकर माफिया का कुछ सद्देबाब किया जाए, इन पे जो है सख्त से सख्त जो है इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए कि आइंदा किसी का घर ना उजड़े, किसी के जो है बच्चे यतीम ना हो। इस पे जो है कम से कम ये इस पे कोई एक्शन किया जाए तो हम बड़े खुश होंगे।